आप ऑनलाइन ट्रेन का टिकट बुक करते हैं, जाहिर सी बात है आप आईआरसीटीसी या रेल वन जैसे ऐप्स पर जाते होंगे। लेकिन क्या आप कभी भी अपना टिकट बुक करने के बाद पूरी तरह से संतुष्ट हो पाते हैं? खासतौर पर जब आपको तत्काल में टिकट बुकिंग करनी होती है या इमरजेंसी में टिकट बुक करना होता है, तो बहुत सारी परेशानियां लोग फेस करते हैं। और यही बात अब सरकार के कानों में भी पहुंच गई है। आईआरसीटीसी जो ट्रेन टिकट बुकिंग की मेन वेबसाइट है, उसको लेकर बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है वो कंप्लेंट की थी। और अब सरकार ने ये बोल दिया है कि 15 जुलाई तक आईआरसीटीसी की जो वेबसाइट है वो एक नई वेबसाइट लॉन्च कर दी जाएगी। क्यों ऐसा कहा गया है, क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। तो अगर आप भी आईआरसीटीसी वेबसाइट पर टिकट बुक करते समय कैप्चा कोड के चक्रव्यूह में या वेबसाइट के स्लो होने से परेशान हैं, तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि आईआरसीटीसी एक बिल्कुल नई और अपग्रेडेड वेबसाइट 15 जुलाई 2026 तक लॉन्च कर देगा। ये फैसला कुछ छात्रों की शिकायत के बाद लिया गया है। इसे लेकर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा था, जहां अश्विनी वैष्णव अधिकारियों को फोन पर आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट 15 जुलाई तक तैयार करने का आदेश देते हुए दिख रहे हैं। दरअसल आईआरसीटीसी पोर्टल पर टिकट बुक कराना हमेशा से थोड़ा मुश्किल काम रहा है। आम यात्रियों को इस पोर्टल पर कैप्चा कोड की उलझन काफी होती है। तत्काल टिकट बुक करने के समय कई बार सर्वर क्रैश होने की शिकायतें आती हैं। पैसे कटने पर टिकट ना मिलने और ओटीपी में देरी जैसी समस्याओं से भी लोगों को परेशान होना पड़ता है, जिसकी वजह से टिकट बुक नहीं हो पाते। इसी संबंध में केंद्रीय रेल मंत्री को छात्रों ने सूचित किया था, जिस पर रेल मंत्री ने फोन लगाकर 30 दिनों में नई और बेहतर वेबसाइट बनाने का निर्देश जो है वो अधिकारियों को दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर दौरे के दौरान कुछ छात्रों से मिल रहे थे, जहां उन्हें आईआरसीटीसी पोर्टल की टेक्निकल कमियों के बारे में बताया गया। एक स्टूडेंट ने खासतौर पर वेबसाइट के धीमे कैप्चा सिस्टम और बुकिंग के दौरान होने वाली अन्य दिक्कतों की जानकारी दी। इस पर रेल मंत्री ने फौरन एक्शन लेते हुए अधिकारियों को नई वेबसाइट बनाने के आदेश दिए। उन्होंने साफ कहा कि नई वेबसाइट 15 जुलाई तक पब्लिक के लिए आ जानी चाहिए। आईआरसीटीसी पोर्टल पर जो मेन टेक्निकल समस्याएं आती हैं उन पर बात कर लेते हैं। आईआरसीटीसी पोर्टल कोई आम वेबसाइट नहीं है। इस पर रोजाना लाखों करोड़ों का लोड पड़ता है, जिसकी वजह से कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। अब केंद्रीय रेल मंत्री से छात्रों ने मुख्य रूप से कैप्चा कोड को लेकर होने वाली परेशानी को उजागर किया था। खासतौर पर तत्काल बुकिंग के समय जब हर एक सेकंड कीमती होता है, तब मुश्किल कैप्चा को समझ पाना बड़ी परेशानी बन जाता है। इतना ही नहीं, कई बार कैप्चा लोड तक नहीं होता। इसी तरह तत्काल टिकट बुक करते समय वेबसाइट का सर्वर कई बार क्रैश होता है और इसको लेकर हमने पहले भी देखा है कि लोग सोशल मीडिया पर काफी कंप्लेंट करते हुए नजर आते हैं। इस समय वेबसाइट पर ट्रैफिक का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और उस लोड को संभालने वाले सर्वर फेल हो जाते हैं। इस स्थिति में पेज सिर्फ लोड होता रहता है, लेकिन उसके आगे की चीजें पूरी नहीं होती, यानी टिकट बुकिंग नहीं होती। इस वजह से यात्री बार बार सेशन टाइम आउट की वजह से लॉग आउट भी हो जाते हैं। कई बार आईआरसीटीसी वेबसाइट की एक बड़ी समस्या है कि इसमें टिकट बुक करवाने पर पैसे कटने के बाद टिकट बुक की कोई गारंटी नहीं होती। कई बार पैसे कटने के बावजूद लोगों के टिकट बुक नहीं हो पाते। ऐसे में लोगों को अपने रिफंड के लिए कई दिनों तक वेट करना पड़ता है। आईआरसीटीसी वेबसाइट के साथ एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये भी है कि इस पर लोगों को ओटीपी पाने में काफी समय लग जाता है। कई बार ओटीपी आने तक जो तत्काल टिकट है वो खत्म हो जाते हैं और लोगों को टिकट नहीं मिल पाता। रिपोर्ट्स के अनुसार रेल मंत्री ने नई और बेहतर वेबसाइट तैयार करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में वेबसाइट को इस तरह से तैयार किया जाएगा जिससे लोगों को टिकट बुक करवाते समय बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। नई वेबसाइट पर नया यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देखने को मिल सकता है। इसके अलावा वेबसाइट की परफॉर्मेंस पहले से बेहतर होने की बात कही जा रही है। पीक आवर्स या तत्काल बुकिंग के समय भी साइट जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगी, क्रैश नहीं होगी, ये दावे किए जा रहे हैं। यात्रियों की पेमेंट गेटवे में कोई पेमेंट नहीं रुकेगी और कुल मिलाकर जो है टिकट बुक करना काफी आसान हो जाएगा। अब ये भरोसा दिया जा रहा है, तो इसके लिए 15 जुलाई तक वेट करना होगा। और क्या आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट वाकई में कामयाब हो सकती है? हमें लिखिए कमेंट बॉक्स में आपका इस मामले में क्या
मानना है क्या जानना है, ये भी हमें बताइए। आप देख रहे थे एनबीटी टेक ऑन द गो।